सबकी इंग्लिश प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैंने एक टास्क दिया था सबको, अभी वापस से रिवाइज कर रही हूँ। सब लोगों के पास अपना कोई ना कोई एक इंटरेस्ट का टॉपिक होता होगा। जैसे मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है कि मुझे न्यूज बहुत पसंद है, सुबह सुबह न्यूज देखना बहुत पसंद है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आधा घंटा इंग्लिश न्यूज देखूं। इंग्लिश में जो न्यूज बोलते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज जस्ट सेट आउट फॉर थाईलैंड टू इनॉग्रेट दिस, लाइक they have been summoned, this has been anticipated। तो ये सब वर्ड्स जो anticipated, summoned, reiterated, emphasized, ये सब कहाँ से आएगा? उस आधे घंटे सेशन में मैंने बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए होते हैं। तो हर दिन सुबह का कोई एक स्लॉट बनाओ। देखो, रीडिंग अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है मुझे नहीं पता, वीडियोस देखना सबको पसंद है। आधा घंटा जो भी आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है, प्लीज डू वॉच क्वालिटी इंग्लिश वीडियोस एंड डोंट वॉच दोज वीडियोस जिसका एक्सेंट ऐसे बोल रहा है, सो द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन स्लेइंग दैट वर्ड। ये एक्सेंट नहीं चाहिए हमें अंग्रेजी का। मैं क्यों डीडी न्यूज देखती हूँ? क्योंकि डीडी न्यूज पर जो इंग्लिश बोला जाता है वो सही इंग्लिश है, दैट इज इंडियन एक्सेंट वाला इंग्लिश। हमें अमेरिकन या यूरोपियन एक्सेंट नहीं चाहिए। और गाइज, मैं तुम लोगों को एक शेयर करना चाहती हूँ चीजें। कोई न्यूज देखती हूँ ना, तो देखो न्यूज का वर्ड्स कैसे लिखती हूँ, दिखाती हूँ तुम्हें। तब आप ये फोन से ही लिखते हैं? हाँ, ये मैं अपने फोन से ही लिखती हूँ। देखो यहाँ पर देखो, हिंदी न्यूज अंग्रेजी न्यूज सब मिला मिला के सुनती हूँ। तो उसमें क्या था, दूसरा गाल आगे नहीं करते मुंह तोड़ जवाब देते हैं, घात लगाकर वार करना, फ्रेश समन्स, गुड, वैंडलिज्म ऑफ टेम्पल्स, एक्सट्रीमिस्ट यानी अतिपंथी, इन बैडमिंटन सीनियर नेशनल, बेनिफिशियरीज मतलब लाभार्थी, स्वनिधि योजना, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, डिस्पाइट हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट डेलिबरेट। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? लगातार अनुरोध के बावजूद, मतलब डिस्पाइट हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट्स या डेलिबरेशंस। तो ये सारे वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में आ गया ना। न्यूज में बोल रहा था कि उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई नहीं माना, तो अंग्रेजी में उसने बोला डिस्पाइट हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट्स एंड डेलिबरेशंस द पार्टी डिड नॉट अग्री टू इट। फॉर एग्जांपल कोई चुनाव की बात चल रही, ठीक है, तो फिर मैंने उसको हिंदी में भी लिखा। मैंने तुम्हें बताया था ना गाइस, बचपन से जो हमें स्कूल में मेरे इंग्लिश सर कहते थे कि जिसकी हिंदी अच्छी होती है उसकी अंग्रेजी अच्छी होती है, मतलब हमारा यही मानना था, ठीक है। तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कैसे बैलेंस कर लेती हूँ अच्छे से। फिर एक वर्ड था एलिजेड टू, मोस्ट लाइकली। तो मोस्ट लाइकली हम लोग कब बोलते हैं? संभावना। मोस्ट लाइकली मैं 10 जनवरी से सॉर्टेड हो जाऊंगी सेशंस को लेकर, ठीक है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, AIR न्यूज अलर्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट, स्ट्रांगली कंडेम्ड, जैसे बोलते हैं ना, मैं भारी निंदा करती हूँ अगर कोई खुले में शौच करता है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आया तो आई स्ट्रांगली कंडेम व्हेन समबडी पी इन द पब्लिक, ओके। तो कैसे सेंटेंस तुरंत बन गया? टू इंसेंटिवाइज का मतलब कि कुछ उसको बूस्ट देना। तो टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉइज मतलब अगर तुमको एम्प्लॉइज को बूस्ट देना है, टू अचीव हायर सेल्स, अगर उनका सेल्स में मतलब एम्प्लॉइज इतनी मेहनत करे कि सेल्स बढ़ जाए, उसके लिए अगर बूस्ट देना हो तो कंपनी शुड इंट्रोड्यूस अ बोनस प्रोग्राम कंपनी को लाना चाहिए, टाइड टू परफॉर्मेंस टारगेट्स। ये लाइन मैंने न्यूज में सुना, फिर उसको हिंदी में किया। कर्मचारियों को उच्च बिक्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने प्रदर्शन लक्ष्यों के से जुड़े एक बोनस कार्यक्रम का प्रस्तुत किया, यहाँ को होगा, सॉरी। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कैसे लिखती पढ़ती हूँ। इंडिया हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल 7% सर्ज कंपेयर टू, वी हैव मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। जैसे बोलते हैं ना, हमारे संवाददाता से बात कीजिए, तो वी हैव मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। बिसात बिछाई है, प्रचंड जीत का मंत्र, सफल बनाने में योगदान देगी पार्टी, अक्षत रोली वाली थाली लेकर आरती उतारनी पड़ेगी क्या? असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। अभी क्या हो रहा है ना, किसी को मालूम है ये न्यूज कि पार्लियामेंट में किसी ने स्पीकर का मजाक उड़ाया था, मिमिक्री किया था, ठीक है। उस पर 140 या 150 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये किसी का मिमिक्री करना पार्लियामेंट के गरिमा के विदिन नहीं आता है, वाइस प्रेसिडेंट का। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का, सॉरी, हाँ, स्पीकर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी का, ठीक है। जगदीप धनखड़। हाँ, जगदीप धनखड़ जी का। तो वो असंसदीय भाषा का प्रयोग भी किया, तो यूजिंग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज।
दीक्षांत समारोह, युवा नेता, अटकलों और कयासों के बीच आप ज्योतिष तो नहीं, अपनी टीआरपी है, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। तैनात होंगे अतिरिक्त डॉक्टर। लग रहा है ना पूरा न्यूज लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, दिन दहाड़े, ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। ये किसी ने डायलॉग बोला था, लिख दिया मैंने। गल्फ देशों से आया हवाले के जरिए करोड़ों कैश, प्रसन्नता की अनुभूति। वैसे मैं बता दूं कि मैं दूरदर्शन की एंकर रह चुकी हूँ और मैं गवर्नमेंट शोज करती हूँ, तो वहां शुद्ध हिंदी चलती है, तो मुझे इस हिंदी का भी शब्दकोश बहुत रिच रखना पड़ता है। अब समझ में आया कि मेरी इंग्लिश हिंदी कैसे चलती है। और मैं ये अभी से नहीं कर रही हूँ, मैं बचपन से कर रही हूँ। मैंने बताया था ना, मुझे आदत है सुबह न्यूज सुनने की, स्कूल टाइम से लगी हुई है, स्टैंडर्ड 6 से। मुझे ये पूछना था कि जैसे कि आपने बताया कि ब्रिटिश जो भी एक्सेंट नहीं आना चाहिए, तो हाँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रिमोट जॉब करनी है कोई भी फॉरेन कंट्री से, तो उसे क्या इंडियन अपना एक्सेंट रखना चाहिए या अपना फॉरेन लैंग्वेज जो भी अपना? इंडियन एक्सेंट रखो। मैंने यूएस के लिए काम किया था। मेरा पहला जॉब पता है क्या था? यूएस आईटी रिक्रूटमेंट। मतलब मैं यूएस के बंदों से बात कर रही थी कि देखो हमारे यहाँ जॉब ओपनिंग है। यूएस के लिए एचआर थी मैं, ठीक है? तो यूएस में लोग कैसे बात करते हैं? यस, आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब अपॉर्चुनिटी, टेल मी अबाउट दैट मोर। बट मैं बोलती थी यस, so we have an opening of Java developer in which C++, network engineering, these programs are needed. So how do you qualify for that? मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ ना, इतना फेक बनने की जरूरत नहीं है। एक दिन पता है कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। इतनी खराब हो जाएगी ना तुम्हारी भाषा और उच्चारण, फिर तुमको अपने घर वाले भी नहीं पूछेंगे, इंडियन क्लाइंट्स भी नहीं पूछेंगे। भाई कुछ भी है तो इंडिया में ही, मैक्सिमम लोगों को इंडिया में ही काम करना है। और अगर विदेश भी जाओगे ना तो घूम फिर के इंडिया में ही आना पड़ेगा, फैमिली यही है ना। अब 50 साल की उम्र में तुम यूएस में तो एक किसी कोने में सड़ नहीं रहे होगे। तो खराब नहीं करो अपनी जबान, अपना उर्दू में कहते हैं तलफ्फुज, मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। गॉट इट? और प्लीज वैसे वीडियोस ना देखें इंग्लिश वाले जो इस टाइप से बोल रहे हैं, टेढ़ा टेढ़ा करके जो बोला जाता है अमेरिकन एक्सेंट में, क्योंकि उससे आपको फायदा नहीं होगा। आपको अपना इंग्लिश एक्सेंट वाला वीडियोस देखना है, जो भी आपका टॉपिक पसंदीदा है, और इसी तरीके से गूगल डॉक पे स्क्रिबल करते रहिए, ठीक है? और एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये जो सोशल मीडिया मैनेजर और एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क होता है? बाप रे, पहली बात तो एग्जीक्यूटिव किसने बोला दीपक? एग्जीक्यूटिव सही प्रोनाउंसिएशन है। आज जान लो गाइस, गलती से भी कोई एग्जीक्यूटिव नहीं बोलेगा वरना बेइज्जती हो जाएगी। बता रही हूँ कैसे। एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। अच्छा एक बात बताओ तो, Okay. कुतुब मीनार है ना, वो क्या है? TOMB। कौन बताएगा TOMB का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? TOMB टॉमी। अरे यार टॉम। कुत्ता थोड़ी बोल रही हूँ मैं। TOMB, टॉम। जैसे कुतुब मीनार एक मीनार है ना, वो टॉम। किसको लगता है कि इसको टॉम्ब पढ़ते हैं? टॉम, टूम। तो टॉम पर हाँ, श्रेया इज बी राइट। साइलेंट होगा। हाँ, बी साइलेंट रहता है, इसको टूम पढ़ते हैं। साइकोलॉजी नहीं बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, बायोलॉजी। थम हाँ, थम बोलते हैं। हाँ, बी टाइप साइलेंट रहता है। साइकोलॉजी, मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं था, मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी था, बायोलॉजी था, ठीक है? सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी। और जबकि तुम मैक्सिमम लोगों को ये गलती करते हुए सुनोगे। और किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है माई सेल्फ श्रेया गुप्ता, नहीं। माई सेल्फ से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। आई एम श्रेया गुप्ता या दिस इज श्रेया गुप्ता टॉकिंग टू यू इन फ्रंट ऑफ सो मेनी, ऐसे करके बात करनी।